आप पियाजे को तो जानते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई, उसे भी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जो पारगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, इन तर्कों के बारे में पियाजे ने क्या बताया है, ये एक्चुअली है क्या, किस अवस्था में कौन सी तार्किक क्षमता विकसित होती है? अगर इस पर आधारित आपको कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, और इस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कि पियाजे ने जो 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की, उसमें कौन कौन से अवस्थाओं में किस प्रकार का चिंतन प्रारंभ होता है। इन 4 प्रकार के जिन तर्कों की बात की गई है, हम किस तर्क को किस काल से रिलेट करेंगे वो हम इस प्रश्न में देखेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आप देख रहे हैं सीडीपी विद पल्लवी मैम। अगर आप मेरे पहली बार आए हैं मेरे पेज पे तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जब एक बच्ची यह तर्क देती है कि चूंकि आज दोपहर में मैंने झपकी नहीं ली इसलिए अभी दोपहर नहीं हुई है, वह किस विशेष प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रही है। हमें ध्यान देना है, बच्ची की उम्र जो है 4 वर्ष है और 4 वर्ष के हिसाब से बच्ची पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। जो उनकी नंबर 2 वाली अवस्था है, संवेदी गामक के बाद वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये बच्ची उसी नंबर 2 वाली अवस्था में है। और इस अवस्था में बच्ची ने 2 चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित कर लिया है कि मैंने झपकी नहीं ली इसलिए दोपहर नहीं हुई। तो यह किस प्रकार के चिंतन या तर्क का प्रयोग कर रही है। ऑप्शंस हैं निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग, पारगमनात्मक तर्क यानी कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग और परिकल्पनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो 4 प्रकार के तर्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये 4 प्रकार के जो तर्क है ये किस प्रकार के हैं और किस अवस्था में कौन सा तर्क विकसित होता है। जिस पहले तर्क की बात की गई है वह है पारगमनात्मक तर्क यानी कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो है ये एक ऐसा तर्क है जहां बच्चा 2 विशेष घटनाओं को आपस में बिना किसी तार्किक संबंध के, दोनों में तार्किक रूप से कोई भी संबंध नहीं है, उनके बीच में काज और इफेक्ट का रिलेशन मान लेता है। और ये जो रिलेशन वो मानता है वो गलत है, इसमें रियलिटी से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो इस प्रकार का जो तार्किक चिंतन है, वास्तव में इसे तर्क की कसौटी पर हम क्या ही कहें, तो ये जो इस प्रकार का तर्क है पारगमनात्मक तर्क कहलाता है। यानी काज और इफेक्ट में एक प्रकार का इमेजिनेटिव संबंध, उसने कल्पना कर ली, इमेजिनेटिव है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहलाता है पारगमनात्मक तर्क। और ये विकसित होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र के बीच, यानी विशेषकर ये जो 2 से 4 वर्ष की उम्र में अधिक दिखाई देता है, तो इसे हम रखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा उस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के काल में है। इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, पारगमनात्मक तर्क, क्योंकि बच्ची की उम्र पर हम ध्यान देंगे, बच्ची सिर्फ 4 वर्ष की है, तो इस हिसाब से सही उत्तर यही होगा पारगमनात्मक तर्क, जिसमें बच्ची ने अपनी नींद और दोपहर के बीच में एक इमेजिनेशन के आधार पर संबंध स्थापित कर लिया है और ये रियल नहीं है, इमेजिनेटिव है। सही उत्तर यही होगा। चलिए हम अन्य तर्कों को भी देख लेते हैं कि वो किस प्रकार के तर्क हैं और किस अवस्था में विकसित होते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको कभी भी पूछे जाए, कोई भी प्रश्न हो, आप उसका सही उत्तर दे सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला तर्क है आगमनात्मक तर्क। जब हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं या मनोवैज्ञानिक नियमों की बात करते हैं, तो बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की, तो यह होता है विशिष्ट उदाहरणों और अनुभवों के आधार पर एक सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालना। तो विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से जब हम किसी एक सामान्य नियम पर पहुंच जाते हैं, यानी विशेष से सामान्य, पार्टिकुलर टू जनरल, तो वो ही कहलाता है आगमनात्मक तर्क। हम देखते हैं कि अपने विद्यालयों में जो हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है कि बच्चे को आप विशेष से सामान्य की ओर ले जाइए, पहले उसे उदाहरण दीजिए। जैसे कि अगर हम उसे नाउन पढ़ा रहे हैं तो पहले बताइए कि ये ताजमहल है, ये लाल किला है, ये राम है, ये श्याम है, यमुना है, नदियों के नाम हैं, पहाड़ों के नाम हैं, और इस आधार पर उदाहरण देते हुए हम नाउन की परिभाषा बनाएंगे कि ऐसे ही अन्य जो व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष के नाम होते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो जब हम उदाहरणों के माध्यम से किसी विशेष चीज़ पे जाते हैं, किसी विशेष नियम की ओर हम बच्चे को ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर, तो उसे ही हम कहते हैं आगमनात्मक तर्क। और ये किस अवस्था में विकसित होता है, ये विकसित होता है, ये अवस्था होती है मूर्त संक्रिया काल की, क्योंकि बच्चे का चिंतन जो होता है वो मूर्त वस्तुओं तक सीमित होता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष हैं। तो मूर्त चिंतन होता है इस अवस्था में, इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ये कहा जाता है, जो हमारे पास बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, तो उनको 7 से 11 वर्ष के बीच में जो होते हैं, हम इन्हें विशेष से सामान्य की ओर ले जाएं, यानी उदाहरण यानी एग्जाम्पल दे करके सिखाएं, और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कोई रूल, जो भी हमारा नियम है, उसकी ओर बच्चे को ले जाएं, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। प्राथमिक स्तर पे ये ही तर्क बच्चों के पास होता है और हम इसे कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा। और यह अवस्था होगी 7 से 11, यानी हमने देखा कि पूर्व संक्रिया काल में बच्चे का जो तर्क होगा वो पारगमनात्मक होगा। जो आगमनात्मक तर्क होता है, यानी कि विशेष से सामान्य नियम की ओर, वो बच्चे की अवस्था होती है 7 से 11, यानी मूर्त संक्रिया अवस्था। आइए चलते हम तीसरे यानी निगमनात्मक तर्क और उसकी अवस्था को देखते हैं। निगमनात्मक तर्क क्या है? आपका जो आगमनात्मक तर्क था उसके ठीक उलट यहाँ हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। इसमें सामान्य चीज़ें जो होती हैं, सामान्य नियम, वो बच्चों को बता दिया जाता है और उसके आधार पे बच्चा जो होता है किसी विशिष्ट तथ्य की ओर पहुंच जाता है। जैसे कि उदाहरण में अगर बच्चे को कह दिया गया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह एक सामान्य सा नियम है कि सभी व्यक्ति नश्वर हैं, मरणशील हैं, और चूंकि मैं भी एक मनुष्य हूं तो मैं भी मरूंगा, मेरा भी अंत निश्चित है। तो यह अवस्था जिसमें बच्चे को सामान्य नियम से वो एक विशेष जानकारी की ओर चला जाता है, वह कहलाता है निगमनात्मक तर्क। और यह अवस्था होती है बच्चे के मूर्त संक्रिया अवस्था के अंत से होते होते इसकी शुरुआत हो जाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है प्रारंभिक रूप से 7 से जब 11 वर्ष के अंत में बच्चा आने लगता है तभी इसकी शुरुआत हो जाती है, और 11 वर्ष से ऊपर जब ये बढ़ने लगता है तो जटिल जो इसका स्वरूप है निगमनात्मक तर्क का, वह भी शुरू हो जाता है। तो हम निगमनात्मक तर्क को मूर्त संक्रिया काल में नहीं रखेंगे, बल्कि ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होगी, निगमनात्मक तर्क वास्तव में 11+, हम इस एज में ही निगमनात्मक डिडक्टिव रीजनिंग को रखेंगे बच्चे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ निगमनात्मक तर्क की यानी डिडक्टिव रीजनिंग की। अब ये है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब निगमनात्मक में भी एक विशेष श्रेणी, उससे भी उच्च प्रकार का, कि यहाँ पे बच्चे ने परिकल्पनाएं बना ली विभिन्न प्रकार की। वह किसी भी कार्य को करने से पहले विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं बना लेता है, संभावित उसके उत्तर तलाश लेता है और सिर्फ उन उत्तरों को ही चुनता है कार्य करने के लिए, उन्हीं उपायों को चुनता है जो कि मोस्ट सुटेबल होते हैं। यानी वह इधर उधर ट्राई एंड एरर के बजाय बौद्धिक रूप से तर्क करते हुए परिकल्पनाएं बनाता है। परिकल्पनाएं अर्थात किसी भी प्रश्न का संभावित समाधान, और उसको जो सबसे सही लगता है उसी को करके देखता है। अब मान लीजिए इसमें व्यक्ति जो होता है वो अमूर्त स्थितियों के बारे में सोच सकता है। ये कई परिकल्पना, जैसे उससे अगर कहा जाए कि यदि ग्रह पर पानी खत्म हो जाए तो समाज कैसे बदलेगा, यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो इसके लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या स्थिति होगी, कौन से परिणाम होंगे, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन है और तर्क है। और यह जनरली 11+ जो कि औपचारिक संक्रिया का काल है, उसी अवस्था में अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसी अवस्था में इसकी शुरुआत होती है। यानी 11+ में ये शुरू होता है इस प्रकार का हाई लेवल का रीजनिंग और तर्क, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये वृद्धि इसकी होती चली जाती है, उसकी इस क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है एक निश्चित अवस्था तक। तो ये 4 प्रकार के तर्कों की यहाँ पर बात की गई है। एक बार हम पुनः इन्हें देखेंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही होगा पारगमनात्मक तर्क, यानी कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। एक बार हम पुनः याद कर लें कि पारगमनात्मक तर्क जो है उसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष, यानी ये जो द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिया काल उसमें विकसित होता है। उसके बाद हमारा होता है आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जिसमें हम
विशेष से सामान्य नियम की ओर जाते हैं और यह इसकी अवस्था जो होगी वो 7 से 11 के बीच होगी, यानी कि मूर्त संक्रिया काल। और उसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रकार की रीजनिंग पे, जो होती है डिडक्टिव टाइप की। यह भी मूर्त संक्रिया काल के खत्म होते होते शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह विकसित होती जाती है एक निश्चित समय तक। तो इसकी अवस्था होगी 11+, और यहाँ पे होगी, और इसका अगर हम पियाजे के हिसाब से देखें कि किस अवस्था में है, तो यह भी होगा औपचारिक संक्रिया काल। और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वह 11 से लेकर के जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हो रहा है, यानी कि औपचारिक संक्रिया काल जो है उसकी विशेषता है। इसमें इसकी शुरुआत होती है और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है यह और भी विकसित होता जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त वस्तुओं का चिंतन शुरू कर देता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। तो अगर आप देखें तो निगमनात्मक तर्क और परिकल्पनात्मक तर्क जो है इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है उससे भी श्रेष्ठतम है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, क्योंकि इसमें बच्चा विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं भी बनाना सीख जाता है और संभावित उत्तरों पर ही काम करता है। अगर आपको प्रश्नावली अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।